अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब। आज की इस वीडियो में मैं एक और तरीका बताऊंगा कि किस तरह से जादूगर जादू किसी शख्स के ऊपर मुसल्लत करते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तावीज़ के ज़रिए से जादू किस तरह से किया जाता है, किस तरह से तावीज़ के ज़रिए से किसी शख्स के ऊपर जादू को मुसल्लत करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुतला बनाकर किस तरह से जादू किया जाता है, पुतले के ज़रिए से किस तरह से किसी शख्स के अंदर जादू को मुंतकिल किया जाता है। जब कोई जादूगर किसी के ऊपर जादू को मुसल्लत करता है तो उस जादूगर के लिए ज़रूरी है कि जिसके ऊपर जादू को मुसल्लत करना है उसका नाम, उसकी माँ का नाम उसको पता हो। और अगर उसका नाम, उसकी माँ का नाम नहीं पता तो उसका फ़ोटो वगैरह कोई उसके पास मौजूद हो। अगर ये चीज़ें ना हो तो किसी शख्स के ऊपर जादू को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। या जादू को मुसल्लत करने की दूसरी शक्ल ये है कि आपने उसे देखा हो, फिर आप उसका तसव्वुर करके जब पुतले के ज़रिए से जादू उसके ऊपर मुसल्लत कर सकते हैं। जादू को किस तरह से मुसल्लत किया जाता है इंशाअल्लाह मैं पूरी तफसीर से उसको बताने की कोशिश करूँगा। जादूगर किस तरह से किसी शख्स के ऊपर पुतला बनाकर जादू मुसल्लत करते हैं। अगर जादूगर को उसका नाम पता है, उसकी माँ का नाम पता है तो उसका पुतला बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आटे का कोई पुतला बना लिया या मोम का कोई पुतला बना लिया। जादूगर को अगर किसी शख्स के ऊपर फौरी तौर से जादू करना है तो वो मोम का पुतला बनाएगा। जो मोम होता है वो मोम का पुतला बनाएगा। और अगर जादू धीरे धीरे से उसके शरीर में मुंतकिल होगा तो वो आटे का पुतला बनाएगा। अगर आटे का पुतला बनाकर जादू मुसल्लत किया जाएगा तो कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अगर मोम का पुतला बनाकर हम किसी के ऊपर जादू को मुसल्लत करना चाहें, अगर मोम का पुतला बनाकर कोई जादूगर किसी शख्स के ऊपर जादू को मुसल्लत करना चाहे तो वे बहुत फौरी तौर पर काम करता है। आइए मैं इसका तरीका बताता हूँ। अगर मोम का पुतला बनाया जाता है, मोम का पुतला बनाने के बाद उसका नाम, उसकी माँ का नाम उसके ऊपर लिखने के बाद अक्सर जादूगर सूरह फील का इस्तेमाल करते हैं, सूरह फील या सूरह कौसर। लेकिन इसको पढ़ने की तरतीब अलग है, इसको जो पढ़ने की तरतीब है वो बिल्कुल अलग है। ये मुनासिब भी नहीं कि बताया जाए। जादूगर सूरह फील का जो इस्तेमाल करते हैं वो बबूल के कांटों पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बबूल के कांटे लिए या कीकर के कांटे लिए 7 कांटे अपने सामने रख लेंगे और एक कांटा उठाया, उसके ऊपर 7 मरतबा सूरह फील पढ़ी और उसकी आंख में लगा दिया। जो पुतला बनाया है उसकी दाईं आंख में लगा दिया। फिर दूसरे कांटे पर इसी तरह से सूरह फील 7 मरतबा पढ़ी, फिर उसकी बाईं आंख में लगा दिया। इसी तरह से सूरह फील पढ़ते रहते हैं और उसके शरीर में कांटे लगाते रहते हैं। यानी कि जो पुतला बनाया हुआ है, अगर मोम का पुतला है तो उसके अंदर कांटे लगाते रहते हैं। 2 कांटे उसकी आंख में लगाते हैं, 2 उसके सीने पर लगाए जाते हैं, 2 उसके पैरों में लगाए जाते हैं और 1 उसकी नाभ पे लगाया जाता है। और अगर बाज़ मरतबा इस तरह भी करते हैं कि एक बाईं तरफ लगाया जाता है और एक उसकी कमर पर लगाया जाता है। 2 कांटे सीने पे ना लगा करके एक उसके बाईं तरफ और एक उसकी कमर पे लगा दिया जाता है। इस तरह से भी करते हैं। अब मोम का जो पुतला बनाया है इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जादूगर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां सूरज निकलने से सूरज छिपने तक उस पर धूप पड़ती रहे। यानी कि जब से सूरज निकलेगा और जब तक सूरज डूबेगा तब से लेकर के पूरी धूप उस पुतले पर गुजरे। यानी कि एक वीराने का इंतखाब करते हैं, इस तरह का वीराना कि वहाँ कोई आता जाता ना हो, और वो पुतला वहाँ रख कर आ जाते हैं। उस पुतले के ऊपर जिस शख्स के ऊपर जादू कर रहे हैं उसका नाम, उसकी माँ का नाम लिखा होता है। और इसी तरह से कांटे के ऊपर पढ़ाई करके उस पुतले के अंदर वो कांटे लगा करके उस पुतले को रख कर आ जाते हैं कि पूरे दिन की धूप उस पुतले के ऊपर गुजरती है। और जब धूप की तपिश उस पुतले के ऊपर पड़ती है, जब सूरज सुबह के 9, 10, 11 बजे के करीब पहुंचता है तो तपिश बढ़ जाती है। और जब तपिश बढ़ती है तो वो मोम का पुतला धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। जब वो पुतला पिघलना शुरू होता है तो जादूगर ने जिस शख्स के ऊपर जादू को मुसल्लत किया है उसके शरीर में हरारत पैदा होने लगती है। शरीर में हरारत पैदा होने लगेगी, अजीब सी उसकी कैफियत हो जाएगी। इस तरह से जादू को मुसल्लत किया जाता है। और दूसरा तरीका, आटे का पुतला बनाकर किस तरह से जादू को मुसल्लत किया जाता है। जब कोई जादूगर आटे का पुतला बनाता है तो यही तरतीब उसके ऊपर भी करता है। बबूल के कांटे लेगा या बेरी के कांटे लेगा, या अगर कांटे ना हो तो जो छोटी वाली सुई होती है उस सुई को लेकर इसी तरतीब से उसके अंदर लगाएगा, उस पुतले के अंदर इसी तरतीब से लगाएगा जिस तरह से मैंने बताया है। इस तरह से लगाने के बाद अब इस पुतले को क्या करेगा, वो इस पुतले को ऐसी जगह दफन करेगा जहां वीराना है, वीराना या शमशान है या कब्रिस्तान है। इस जगह जाकर
इस पुतले को दफन करेगा और जब इस पुतले को दफन कर देगा तो धीरे धीरे से जिस शख्स के ऊपर जादू मुसल्लत कर रहा है उसके शरीर में धीरे धीरे जादू की कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है पुतला बनाकर जादू करने का। इन दो तरीकों से जादू बहुत सख्त होता है, यानी कि जिस शख्स के ऊपर हम जादू कर रहे हैं वो ज़बरदस्त जादू में मुब्तला होता है। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, किस तरह से इन चीज़ों का इलाज करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।